हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि कुछ समय पहले हमने आप सबसे पूछा भी था कि आप सबका जो टीजीटी नेचुरल साइंस का तो एग्ज़ाम हो गया है, सोशल साइंस के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया था कि आप सबको पीवाईक्यूज से रिलेटेड ऐसा सीरीज प्रोवाइड किया जाए और ऐसा सीरीज जो आपका पेपर आया है वही सेम पेपर आपके सामने रख करके, ठीक है। तो आप सभी ने बोला भी था, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जिनका सब्जेक्ट है वही आप एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने बोला, तो मैं आप सभी के लिए ये सीरीज लाया हूँ। और अभी तो 25 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीरीज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर देंगे। तो आज हमारा ये पहला जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, पहला आज वीडियो है। तो आप सबका इसमें जिस प्रकार से प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, उसी अकॉर्डिंग और भी सारी चीज़ें प्लानिंग की जाएंगी, ठीक है। हमने आपको पहले भी बोला कि आप सबका जैसा सपोर्ट रहा उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे और अच्छे ऑथेंटिक रूप से, समझ रहे हैं, ऑथेंटिक रूप से आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का ये जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे फिर से कहूँगा कि यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप सबको ये भी बता दूँ कि हमने जो आप सबके लिए क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 101 क्वेश्चन है, मतलब कि ये पेपर से, मतलब पेपर का पार्ट 2 है। 100 नंबर आपको पता ही होता है कि 100 नंबर जो आपका है वो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, और 100 नंबर का जो है वो आपका सेकंड जो होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट। तो मैं मेन सब्जेक्ट से ही रिलेटेड लेकर के आया हूँ, ठीक है। आई होप अब बात समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है इसी चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन होगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने। फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर भी कर लेता हूँ कि आप सबको दोनों लैंग्वेज में दिखे। आई होप आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था, समझ रहे हैं। तो इसका जो आप देखो, मैं एक बात और भी बता दूं, यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा, लेकिन अब आपका नवंबर में एग्जाम है तो आप सबको ये तो आंसर पता ही होना चाहिए। अब आप सब ऐसा करिएगा, क्योंकि आप सब बड़े भी हो गए हो, तो चारों ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके माइंड में तुरंत आया कि नहीं आया, समझ रहे हैं। तो संवैधानिक राजतंत्र, जून राजतंत्र, लुई 16 की राजतंत्र और लोकतांत्रिक राजतंत्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप अब बात समझ गए होंगे। चलिए दूसरा पेज पर आते हैं। हमारा जो दूसरा पेज है वो आई होप आपको, जी अब आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल का डैश 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 सत्याग्रह 1926 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। कौन सा सत्याग्रह था, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मतलब वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मतलब किसी भी तरह का कोई सत्याग्रह है, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप बात समझ रहे होंगे आप। तो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था या फिर खेड़ा सत्याग्रह था, अवध सत्याग्रह था या बारडोली का था। तो ये दोनों तो ऑलरेडी आप ये कैंसिल कर सकते हो, ये दोनों तो 100% नहीं था। अवध बारडोली में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर नंबर 4 होगा। बारडोली सत्याग्रह किससे था, राजस्व वृद्धि के विरुद्ध था, ठीक। आई होप अब बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको दिया है कि ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन यही सेम वहाँ पर भी है। तेलंगाना किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यही मैं जब आपको बताता था तो मैं यही बोलता था, इस बार जो 2025 में एग्जाम हो रहा है इसमें ये नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, पार्ट फर्स्ट में भी पार्ट सेकंड में, तो ये ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 क्या दिया है, इसकी शुरुआत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में की गई थी। यह 1942 में शुरू हुआ और 1951 में समाप्त हुआ था। इन दोनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब निगेटिव वाला पूछा है, ठीक है। कौन सा, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and नॉर 2। तो बताइए कौन सा इसमें गलत है। तो आपका जो रॉन्ग है ये सेकंड वाला रॉन्ग है, ठीक है। इट मीन्स पहला वाला सही है, लेकिन इसमें निगेटिव वाला पूछा है तो आपका सेकंड सही होगा, मतलब कि बी, ठीक है, सेकंड वाला।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर आप सब सपोर्ट दिखाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक ही साथ पढ़ाई का यही तरीका भी होता है कि धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाया जाता है, ना कि एक साथ ही 100 क्वेश्चन करो, समझ रहे हैं। अब आपका कम शॉर्ट में वीडियो भी रहेगा, आप समझ भी लोगे। और आपको अच्छा एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं, आप एक पेज रख लो, क्योंकि अभी आपके पास 1 मंथ का टाइमिंग है। ठीक है, तो अभी आप जैसे मैंने ऊपर पूछा ना कि सत्याग्रह के विरुद्ध कौन सा था वल्लभ भाई पटेल का, तो आपने बताया, तो वो चीज़ आप ऐसे नोट कर लो कि सत्याग्रह मुझे पढ़ना है, समझिए पॉइंट वाइज कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। क्योंकि ये पूरा मतलब 2025-21 में, उससे पहले जितना भी टीजीटी का एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन पूरा मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, उसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। पेरिस का डॉट एक हुक्मनामा था जिसने गोल्ड को समाप्त कर दिया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बताइए कौन सा था? संधि था, नीति थी, और संसद या समुदाय? बताइए कौन सा था? यहाँ पर एक ही आप इसको ध्यान दे सकते हैं, एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार किसके पास होता है? वहीं ज्यादा होता है जहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपने एक चीज, आप जैसे इंडिया में भी लोकतंत्र है, इंडिया में एकाधिकार तो है नहीं, किसके पास अधिकार है? संसद के पास। आप इस चीज से रिलेट करके संसद सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान भी देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1991 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी? अच्छा एक ही और है यहाँ पर, देखिए क्रांति से जो ये इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको उसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1971 में पूछा गया, किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ओलंपे डी गोजेस, राइट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये सारा PYQs है, ये सब PYQs रिपीट भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रोक करके, ठीक है, एक बार रोक करके आप कहीं नोट कर लीजिए, समझ रहे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन रिपीट भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हैं। किस वर्ष में रईसों ने राजा को नेकर के अपने पद मतलब कर्तव्य से खारिज करने के लिए मनाया था? बताइए, यहाँ पर आप ऑप्शन देख लो, 1780, 1782, 1783, 1781। किसमें? 1781 में। राइट ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4th ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 हो गया, 7 पे। ये आपका 7 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है। किस वर्ष में टूलूस के आर्कस बिशप ने कोलोने को प्रतिस्थापित किया था? बताइए, 1782, 1784, 1788, 1786। किस वर्ष में किया था ये पूछा गया, तो किस में किया था? 1788 में, राइट, 1788 में। ये इम्पॉर्टेंट है, आप ये ध्यान दीजिए। और एक चीज मैं और भी बता दूं, ये जो थोड़ा सा अटपटा नाम होता है ना, उसमें से कम 5 क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे ये देखो ना कि टूलूस, ये सारी चीजें तो थोड़ा सा अटपटा नाम है, तो ये सब मतलब जरूर आता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। और यदि आप 2 से 3 बार ऐसे रिपीट कर लोगे यही वीडियो भी, तो भी आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपको, चलिए यहाँ पर दिख रहा होगा, समझ रहे हैं। तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है, घटना दिनांक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अच्छा, इसमें सही पूछा है। ठीक है, बेस्टिल में जबरदस्ती घुसना कब था? 14 जुलाई 1789। और टेनिस कोर्ट की शपथ 19 जून 1789। और यहाँ पर देख लीजिए, 3rd जो है, लुइस 16 की हत्या कब हुई थी? तो 11 जुलाई 1790, राइट। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल पहला सही है, बाकी ये दोनों गलत है। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों का राइट डेट क्या है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
यदि मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है तो आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। यदि मान लीजिए हमारे बोलने से नहीं समझ आया तो आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एक बात पता ही होगा कि जो बोल करके सुनने से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। चलिए बताइए, 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसमें तो आया है, बहुत सारे एग्जाम में आया है, और 1857 की क्रांति ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है मैंने कुछ दूसरा बोल दिया, 1857 का ही क्रांति, ये ध्यान दीजिएगा। किसे किया गया था? बहादुर शाह जफरी को, ठीक है, बहादुर शाह जफरी को किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में भी दिया है, डैश डैश ने 1857 से 1858 तक एक राज प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। कौन किया था? बेगम हजरत महल। आपको ये पता है कि बेगम हजरत मतलब ये जो है एक जगह का नाम भी है, हजरत महल, आपने नाम सुना भी होगा लखनऊ का, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि लखनऊ क्या है? बेगम हजरत महल का। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, समझे, लेकिन ये आपको फेमस भी है, समझे, तो इससे ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए यहाँ पर बताइए, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा आप नोटिस कर लीजिए जो फैक्ट है, ठीक है। तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी कौन थे ये भी बता दीजिए, और लॉर्ड माउंटबेटन कौन था ये भी मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा टॉपिक नहीं है, आपको पता ही है, लेकिन PYQs है तो आप सबके बीच में लाना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं वो चीज़ लेकर के आया हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे अपने। देखिए मैं फास्ट करा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन था? ठीक है, तो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कब से? 1899 से लेकर के 1905 तक, ठीक है, मतलब नियर अबाउट 6 ईयर, सॉरी आज थोड़ा पता नहीं टंग स्लिप हो रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आप देखिए 1918 में महात्मा गांधी ने डैश का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था। किसको सपोर्ट करने के लिए? मिल मजदूर। अच्छा मैं ये भी आपको बता दूं, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने सत्याग्रह हुए, जितना आंदोलन हुआ, उस चीज़ को आप कहीं नोट कर लीजिए और उसको जरूर याद कर लीजिए। मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑलवेज मैंने नोटिस किया है जब मैं पढ़ता था तभी ऐसे देखता था, क्योंकि मुझे पार्ट फर्स्ट तो देखना ही रहता था सबका, तो इसलिए मैंने नोटिस किया है कि आता ही आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया, ये बताइए। स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया वंदे मातरम। अच्छा ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय स्वदेशी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो वहाँ से रिलेटेड हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे जहाँ से अच्छा नहीं, एकला चलो रे ये भी नहीं, ठीक है, और ये जनगण मन है ये भी नहीं, ठीक है। कौन था? वंदे मातरम था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। इसलिए मैं आप सबके लिए कि ऑफिशियल आंसर की जो आता है वही मैं लेकर के आया हूँ, कि जिससे आपको यकीन भी हो कि हाँ हम जो मैं कर रहा हूँ वो PYQs ही है और कुछ नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? बताइए, भगत सिंह को दी गई थी या सुखदेव को दी गई थी? किसको? बोथ, दोनों को दी गई थी, मतलब कि थर्ड ऑप्शन सही है, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दोनों लोगों को, भगत सिंह को भी दी गई थी और सुखदेव को कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। कहाँ दी गई थी ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, किस साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में जाना जाता है? बताइए, रूसी साम्राज्य को या नॉर्वेजियन साम्राज्य को, आयरिश साम्राज्य को और पोलिश साम्राज्य को? बताइए किसको?
जाना जाता है? रूसी साम्राज्य को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन से? यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में। देखो यहाँ पर यू से यूरो और मतलब यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, रूसी से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, समझ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और यहाँ से एक चीज़ और नोटिस कर लीजिएगा, इस समय यदि आप बात करोगे तो यूरोप इस समय क्या नाम है, रूस का विरोध कर रहा है। आपने न्यूज देखा होगा, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, मतलब इसका पुलिस के रूप में, एंटी के रूप में कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये नोट मतलब दिमाग में बैठाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। रूस में अक्टूबर क्रांति को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि इस समय रूस में आंदोलन मतलब युद्ध चल रहा है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, समझिए। तो वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आप तो इतना समझदार हो ही, तो ठीक है, बट मुझे जो लग रहा है कि आपको ध्यान देना चाहिए, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति का प्रतीक क्या था, बताइए। मैं नीचे कर देता हूँ। संगठित संघर्ष था और दृष्टिकोण की स्पष्टता थी, ठीक है, तो ये दोनों था। अच्छा, एक चीज़ और भी आप देखोगे कि संगठित संघर्ष का मतलब जो रूस के साथ देने वाले जितने भी हैं सब आप इस समय साथ ही दे रहे हैं, चाहे वो इंडिया हुआ या कोई भी हुआ। और दृष्टिकोण पुतिन का बहुत क्लियर है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उनको अमेरिका बुला रहा है या कोई भी बुला रहा है, वो अपने दृष्टिकोण से पीछे नहीं हट रहे हैं, समझे। तो ये आप थोड़ा सा मतलब इस तरह से याद कर सकते हो। कब ये था? 1917 में, इसका प्रतीक यही था। और उससे ऊपर वाला भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हैं। रूसी मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1897 की जनगणना में रूस के 28.4% पुरुष कामगार और 57.8% महिला कामगार साक्षर थे, और 1918 में 44.2% पुरुष कामगार थे और 79.2% महिला कामगार साक्षर थे। इसमें कौन सा सही नहीं है? देखो यहाँ पर भी नहीं है, दोनों सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो, मतलब बोथ रॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर 120 लिखा है, यहाँ पर 120 लिखा, क्यों लिखा है आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। समाजवादी समाज की विशेषता क्या थी? सामाजिक न्याय। समाजवादी जो समाज है उसका समाज की सेवा करना ही एक उनका प्रमुख लक्ष्य होता है, तो सामाजिक न्याय ही उनको दिलाना है रहता है, ठीक है, उनकी विशेषता है, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए हैं और आते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहा है। कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो किसको जोड़ता है? यहाँ पर अर्थशास्त्र को जोड़ता है या फिर राजनीति को या इतिहास को, किसको? तीनों को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि अर्थशास्त्र को भी जोड़ता है, राजनीति को भी जोड़ता है, इतिहास को भी जोड़ता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर कर लूँ? डार्क ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा, सही कथन सही है, ठीक है। मार्क्सवाद समाज का मान्यता था कि समाजवाद केवल हिंसक क्रांति से ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, विकासवादी समाजवाद का तात्पर्य है कि राज्य के तख्तापलट का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विकासवाद वैसे भी आपको ध्यान देना है, दोनों सही है। यहाँ पर आप देखोगे विकासवाद में चाहते हैं विकास किया जाए ना कि तख्तापलट, और जब तख्तापलट होती है तो उससे विकास रुकता है, तो वो नहीं चाहते, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें दिया है। और मार्क्सवाद समाज का मानना था कि हिंसक से ही प्राप्त किया जा सकता है, तो उन दोनों लोगों का मानना मतलब कथन के रूप में सही था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम के ज़्यादा बच्चे हैं और इंग्लिश वाले भी समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ल्स फूरियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह बड़े उद्योग की शक्ति में विश्वास करते थे। उनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य को सुखद
बनाने में थी। कौन सा था? सही कथन कौन सा है? दूसरा, विश्वास करते थे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 24। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन का मैं दे दूंगा और उसके संदर्भ में आपको लिख करके बताना है, क्योंकि आंसर तो आपको दिख ही जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? किसके संधि द्वारा समाप्त हुई? वर्साय संधि। वर्साय संधि, ठीक है, वर्साय की संधि जब हुई थी, ये कब हुई थी मुझे आप ये कमेंट में लिख करके बताएंगे। कहाँ हुई थी ये मुझे आप कमेंट में लिख करके बताएंगे, क्योंकि ये भी आ सकता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए ये तो इसमें क्या लिखेंगे ये तो हो जाएगा। किसने यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया? कौन किया था? बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, कौन? बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, ये आपका हो गया 25 क्वेश्चन। आपसे थोड़ा यदि सपोर्ट दिखाएंगे तो अब से हमारा क्वेश्चन का नंबर जो है बढ़ता जाएगा, 30 होगा, 50 हो ही जाएगा, फिर एक साथ 100 क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।